गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम आप स्टडी कीतियां सीगियां 3 कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ जिहदे विच आपां पढ़िया सी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर। उस तो बाद आपां पढ़िया सी एलीवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ते उस तो बाद पढ़ी सी आपां डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अज साडी लास्ट कोलीगेटिव प्रॉपर्टी हैगी है किहड़ी ओस्मोटिक प्रैशर इज़ ए कोलीगेटिव प्रॉपर्टी। एज वी ऑलरेडी नो सारियां कोलीगेटिव प्रॉपर्टियां इंपॉर्टेंट है जिहदे विच सब तो इंपॉर्टेंट हैगी साडी ओस्मोटिक प्रैशर वाली। ओस्मोटिक प्रैशर इज़ ए कोलीगेटिव प्रॉपर्टी इनू समझण वास्ते सब तो पहला सानू पता होना चाहिए ओस्मोसिस बारे। ते ओस्मोसिस तो पहला सानू पता होना चाहिए SPM बारे। जेडे मैडिकल स्टूडेंट आ उन्होंने तो पता ही होना है कि SPM की होंगी है। SPM का मतलब होंगे सैमी परमीएबल मैंब्रेन। सैमी परमीएबल मैंब्रेन, ठीक है। सैमी परमीएबल मैंब्रेन का मतलब की होंदा है, सैमी का मतलब होंदा है हाफ, परमीएबल का मतलब होंदा है टू पास, मैंब्रेन का मतलब होंदा है लेयर। तो आप पिछों दी पढ़ते आ रहे हैं साडे कोल दो चीज़ां होंदियां, एक होंदी साडे कोल सोल्यूट, एक होंदा साडे कोल सोलवेंट। सैमी परमीएबल मैंब्रेन का की काम है, मान लो कोई लेयर है साडे तो ਇਹਦਾ मतलब की है साडे कोल सोल्यूट तो सोलवेंट होगा। अगर मैं पानी दे विच रेत नूं चंगी तरह घोल देवां, ठीक है, तो होगा कि सैमी परमीएबल मैंब्रेन चों उहनूं पास करवाइए तो आपां की होगा, जिहड़ी रेत है वो सारी इत्थे लेयर ते स्ट्राइक करके वापस चल जूगी, क्योंकि रेत की होगी सोल्यूट। पानी है जिहड़ा वो सारा पास होके अंदर आ जूगा। पानी की है साडा सोलवेंट। ਇਹਦਾ मतलब की होया सैमी परमीएबल मैंब्रेन एक इदां दी लेयर है जिहदे अपने विचों की पास करवा दिंदी है, वो सिर्फ सोलवेंट पार्टिकल्स मूव करवाती है, बट जिहड़े सोल्यूट या इंप्योरिटीज़ आ उन्होंने बाहर कढ़ दिंदी है। उन्होंने आपां कह दिंदे आ सैमी परमीएबल मैंब्रेन। सैमी परमीएबल मैंब्रेन साडे कोल दो तरह की होंदी है, किहड़ियां होंदियां, एक होंदी है साडे कोल नैचुरल ते एक होंदी है साडे कोल आर्टिफिशियल। नैचुरल सैमी परमीएबल मैंब्रेन दे विच की आंदा है, पिग्स ब्लैडर, पिग दे ब्लैडर तो होंदी है बनती है, या फिर एनीमल ब्लैडर। तो जिहड़ी आर्टिफिशियल सैमी परमीएबल मैंब्रेन होंदी है इंपॉर्टेंट है, पेपर दे विच काफ़ी बारी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है कि राइट आर्टिफिशियल सैमी परमीएबल मैंब्रेन, उहदा नाम दसो की हुंदा है, किहड़ी हुंदी है साडे कोल क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, ठीक है। ये जिहड़ा सैमी परमीएबल मैंब्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इहदा विच किते किहदे विच ओस्मोसिस ते रिवर्स ओस्मोसिस दे विच। वो किदां जिद्दां आपां घरां दे विच तुसीं देखिया होना है, आपां फिल्टर यूज़ करते हैं या RO यूज़ करते हैं, वो रिवर्स ओस्मोसिस प्रोसैस है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਵਾਈਜ਼ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਸਮੋਸਿਸ ਦੀ, ਕਿ ਓਸਮੋਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। उस तो बाद आप गल करते हैं ओस्मोसिस की। ओस्मोसिस का मतलब की है, इनू बड़ा सिंपल जा है समझने वास्ते। इत्थे SPM लगाती आपां, ये हैगा साडा सोल्यूशन साइड, इधर हैगा साडा सोलवेंट। ओस्मोसिस का मतलब की हुंदा है, द फ्लो ऑफ सोलवेंट टू द सोल्यूशन साइड थ्रू सैमी परमीएबल मैंब्रेन।
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਸਮੋਸਿਸ। मैं दोबारा रिपीट करदा, सुन लो। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन साइड थ्रू सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन फ्रॉम लोअर टू हायर कंसनट्रेशन, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसनट्रेशन। कहते कि आप की करते हैं, जोड़ा सॉल्वेंट है वो सोल्यूशन साइड मूव करता है सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन के थ्रू लोअर टू हायर कंसनट्रेशन वाल, उन्होंने आप कह दें ओसमोसिस। तो ये ही जो आप एक्सेस प्रैशर लगा दें उन्होंने आप की कह दें ओस्मोटिक प्रैशर। ओसमोसिस की आप एक होर एग्जाम्पल लै सकते हैं की होंगी है। फॉर एग्जाम्पल आप दो बीकर ले ले, दोनों बीकर के आप बॉइल्ड एग रख दिता, इत्थे भी मैं बॉइल्ड एग रख दिता, इत्थे भी मैं बॉइल्ड एग रख दिता। दोनों के की है, एक दे विच मैं नॉर्मल वाटर पाता, एक दे विच मैं की किया पानी च नमक घोलिया होया, वाटर च आप NaCl पाया है, NaCl घोलिया है उन्होंने पा दिता। आफ्टर 2 to 3 आवर आप की देखते हैं, जोड़ा फस्ट नॉर्मल वाटर वाला एग है वो की है स्वैल होकर वड्डा हो जाता है। ठीक है, दूसरी केस दे विच की है साडे कोल जोड़ा NaCl ते पानी वाला जोड़ा एग हैगा वो कि कॉन्ट्रैक्ट होकर वो छोटा हो जाता है। इदा क्यों? ये सारा प्रोसैस होया ओसमोसिस करके, क्योंकि आप पिछे ही पढ़िया है ओसमोसिस दे विच की होगा, फस्ट केस दे विच जिन्ना भी वाटर है छोटे छोटे पोर्स होंगे वो अंदर चला जाऊगा तो स्वैल हो गया। बट इन केस ऑफ अनदर ये देखो की है, जोड़ा साडे कोल NaCl है वो ये आले दुआले इदा इकट्ठा हो जाऊगा, आले दुआले इकट्ठा हो गया, बार बार वाटर स्ट्राइक करूगा, स्ट्राइक करन दे नाल कि वो कंट्रैक्ट होकर की है छोटा हो जाता है। इनू ही आप ओसमोसिस कह दें। उस तो बाद साडे कोल होर क्वेश्चन आते कंसैप्चुअल क्वेश्चन कि जोड़े डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स हैगे आ, जदों उहदे विच पानी पा दईए तो वो स्वैल क्यों कर जाते हैं। जो आप देखते हैं घरों के भी बदाम रात को भिगो के रख दें, जो सवेरे देखते हैं तो वो फुले होंगे है। क्यों? क्योंकि वो की है डिहाइड्रेटेड का मतलब कि रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर वो है ही नहीं, पर जो पानी पा दें तो सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन के थ्रू वाटर अंदर चला जाता है तो स्वैल करके फुल जाते हैं, तो वो जी एफिशिएंसी वो होर वध जाती है साढ़े वास्ते। ठीक है, ये सीगा साडा ओसमोसिस, ओस्मोटिक प्रैशर। एक होर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर च मल्टीपल चॉइस कि इदा का किहड़ा अपरेटस है जिहदे नाल आपां डिटेक्ट कर सकते हैं कि ओस्मोटिक प्रैशर या ओसमोसिस का, तो उस अपरेटस का नाम की है बर्कली हार्डी एपरेटस। बर्कली हार्डली अपरेटस है या हार्डी अपरेटस है, इदा का ही कुछ हैगा है, आप चैक कर सकते हैं बुक के। इस अपरेटस नूं की कह दें आप बर्कली हार्डली अपरेटस विच डिटेक्ट दी ओस्मोटिक प्रैशर या फिर ओसमोसिस। ओके, हुण आप पढ़ांगे ओस्मोटिक प्रैशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किद्दां शो करदा है। देखो बेटा, ओस्मोटिक प्रैशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इत्थों सानू की है इन प्रूव करने वास्ते एक साडे कोल वेंट ऑफ साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी सी, अपना एक फॉर्मूला दिता सी। वो की कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेंट हॉफ फैक्टर, अकॉर्डिंग टू वेंट हॉफ फैक्टर की है, वो कहते कि जोड़ा पाई है ना वो हुंदा CRT के इक्वल। पाई का इक्वल हुंदा CRT के, आप मान लें इक्वेशन फस्ट। पाई का मतलब ओस्मोटिक प्रैशर है, C का मतलब हुंदा कंसनट्रेशन, R का मतलब हुंदा है गैस कॉन्स्टेंट, तो T का मतलब हुंदा साडा टैंपरेचर। ठीक है, हुण कहंदे जिहड़ा कंसनट्रेशन है वो कादे इक्वल हुंदी है साडी, देखो साडे कोल की है जिहड़ी कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेशन कादे इक्वल हुंदी है NB/V। इनू आप मान लिया इक्वेशन सैकेंड, तो पिछे आप पढ़ के आए हैं NB की हुंदा साडा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एक आदे सी गिवन मास बटा मोलिकुलर मास, इसका मतलब WB/MB के इक्वल हुंदा है। ठीक है, उस तो बाद आप की करांगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सैकेंड, सैकेंड इक्वेशन च पुट करांगे
पर सैकेंड इक्वेशन च पुट करन तो पहला जिहड़ा सी की वैल्यू फस्ट इक्वेशन च पुट करनी पऊगी। फिर देखो की बनया पाई इज इक्वल टू सी की जगह एन बी अपॉन वी ते नाल आर टी। ठीक है, इनू आप मान लें इक्वेशन थर्ड। इत्थों सानू एक गल क्लीयर हो गई, इट इज़ क्लीयर फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सो इट इज़ ए कोलीगेटिव प्रॉपर्टी भी जेड़ा पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दे हो गया, ये बन गई साडी कोलीगेटिव प्रॉपर्टी। उस तो बाद तुहानू पता है भी आपां कैलकुलेशन कादी करनी हुंदी है, एम बी दी। एम बी कैलकुलेट करना हुंदा है, कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ एम बी। उन्होंने कैलकुलेट करने वास्ते आपां की करते हैं, फिर पुट दी वैल्यू ऑफ एन बी इक्वेशन थर्ड ये पुट करांगे तो देखो क्या होगा, पाई इज इक्वल टू एन बी की जगह कर देंगे डबल्यू बी ओवर एम बी आर टी अपॉन वी। फिर डिवीजन च है, मल्टीप्लीकेशन कितना आऊगा डबल्यू बी डिवाइडेड बाय वी इंटू एम बी ते नाल आर टी। हुण आ जिहड़ा एम बी इधर चल जूगा, पाई इधर चल जूगा। एम बी इज इक्वल टू डबल्यू बी डिवाइडेड बाय वी इंटू पाई ते नाल आर टी। तो की हो गया साडा हैंस प्रूव्ड। यही है साडी कोलीगेटिव प्रॉपर्टी। उस तो बाद कुछ कंसैप्चुअल क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ये विचों भी व्हाट इज़ एंटी फ्रीज सोल्यूशन, या फिर आप हिल स्टेशन वाल जाने तो कार रेडिएटर दे विच एंटी फ्रीज सोल्यूशन क्यों यूज़ करते हैं। तो क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि सानू पता है कि जो 0 डिग्री सैल्सियस होंदा है उदों जिहड़ा पानी है वो जम जाता है। अगर पानी जम जाता है तो फिर पेट्रोल डीजल भी तो जम ही जाता है। जो आप हिल स्टेशन वाल जाने, हिल स्टेशन इन द सेंस वो नहीं कि जिहड़े नॉर्मल ग्रीन पहाड़ होंदे आ, बर्फ़ के पहाड़ों की आप गल करते हैं जिदा लेह लद्दाख है, उत्थे पेट्रोल डीजल जम जाता है। वो ना जमे वो वास्ते की आप कार रेडिएटर या फिर हैवी व्हीकल रेडिएटर दे विच आपां की इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ किया जाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल एंटी फ्रीज सोल्यूशन है जिहड़ा कि उत्थे दे टैंपरेचर नूं लोअर कर दिंदा है, फ्रीजिंग पॉइंट नूं लो तक लै जांदा है, इस करके उन्होंने आपां यूज़ किया जाता है। ठीक है, यही सीगा साडा सैकेंड चैप्टर जो अज साडा कंप्लीट हो गया। नैक्सट आपां शुरू करांगे कैमिकल किनेटिक्स। ओके, थैंक यू।